गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बलवंत स्टडी पॉइंट विथ टेक्निकल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि अभी हम लोग डीसी मोटर को चलाने के लिए सबसे पहले स्टार्टर के बारे में देखें, फिर इसके बाद ये डीसी शंट मोटर है और ये डीसी शंट मोटर को हम लोग आज कनेक्शन करके चालू करेंगे। तो आज का प्रैक्टिकल है कनेक्शन ऑफ डीसी शंट मोटर विथ 3 पॉइंट स्टार्टर। ये 3 पॉइंट स्टार्टर है। तो यहाँ सबसे पहले अब हम लोग देखेंगे कि डीसी शंट मोटर में ये 4 तार निकला हुआ है। ये जैसे ये 2 पीला का है और 2 ब्लैक है। तो यहाँ सबसे पहले पता करेंगे कि डीसी शंट मोटर में 4 टर्मिनल जो है क्या क्या चीज़ का है, कौन कौन सा वाइंडिंग का है। तो इसके लिए चेक करने के लिए हम लोग ये मल्टीमीटर का रेंज सेलेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के ऊपर। ठीक है, तो ये 2000 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर सेलेक्ट कर लिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका रेजिस्टेंस चेक करेंगे ये 4 टर्मिनल से। तो यहाँ हमें 2 ये आर्मेचर का होगा और 2 शंट फील्ड होगा। तो इसमें 2 आर्मेचर कौन है, शंट फील्ड कौन है। तो एक तार इसमें लगा लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 8। ठीक है, 8 आ रहा है। फिर दूसरे वाइंडिंग का देखेंगे, ये ब्लैक वाला, इसमें क्या आ रहा है, इसमें क्या है, ये 280। ठीक है, ये क्या आ रहा है 280। यानी कि हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वो फील्ड का होगा और जिसका वाइंडिंग कम होगा रेजिस्टेंस उसका आर्मेचर का होगा। आर्मेचर पहचानने का एक और तरीका बताए थे हम लोग कि ये आर्मेचर में टर्मिनल में लगा लेंगे, इसके बाद इसका प्राइम मूवर को घुमाएंगे। प्राइम मूवर घुमाओ हल्का हल्का धीरे धीरे, तो ये कम बेसी वेरी हो रहा है। ये रीडिंग पे देख रहे हैं वेरी हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे घुमाओ और धीरे धीरे, हाँ, तो इस तरह से ये क्या आ रहा है, कम वेरी कर रहा है। तो इसका मतलब ये आर्मेचर का होगा। लेकिन इस शंट फील्ड पे लगाएंगे तो कोई वेरी नहीं होगा, रीडिंग में कोई वेरी नहीं करेगा। जैसे ये लगा दिए, इसके बाद ये देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है 300, 287। ठीक है, हाँ, ये आ रहा है। इसके बाद फिक्स है, ये घुमाने से कोई वेरी नहीं कर रहा है। तो इसलिए रेजिस्टेंस भी ज़्यादा है। तो यहाँ इससे पता चलेगा जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा शंट फील्ड होगा, जिसका रेजिस्टेंस कम होगा वो आर्मेचर का होगा। तो इस तरह से हम इस मोटर का शंट फील्ड और आर्मेचर का पता चल गया। अब इसके बाद हम लोग ये देखेंगे स्टार्टर। इस स्टार्टर में टर्मिनल हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे कि ये एल वाला होगा, यहाँ लिखा भी है, और बीच वाला आर्मेचर होगा और ये वाला फील्ड होगा, इधर वाला जो है फील्ड होगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम लोग कनेक्शन करने के लिए क्या करेंगे कि जो डीसी मोटर का जो 4 टर्मिनल है उसमें से एक एक टर्मिनल को आपस में शॉर्ट कर लेंगे। एक एक टर्मिनल मतलब कहने का मतलब एक आर्मेचर का और एक शंट फील्ड का। जैसे कि एक ब्लैक जो है शंट फील्ड है, आर्मेचर जो है पीला वाला। तो इसको एक कनेक्ट कर लेंगे और कनेक्ट करने के बाद डायरेक्ट हम लोग कहाँ से जोड़ देंगे, सप्लाई से। तो सप्लाई के लिए हम लोग यहाँ डीपी स्विच ले लिए हैं। ये डीपी स्विच से होकर के जाएगा, तो डीपी स्विच वाले टर्मिनल में एक में जोड़ देते हैं। ठीक है, एक टर्मिनल में इसमें जोड़ दिए हैं। फिर इसके बाद एक टर्मिनल ये हमें मिल गया सप्लाई का, ये डीपी स्विच का। तो ये सीधा चला जाएगा, ये हम लोग स्टार्टर के एल सिरा से, स्टार्टर के किस टर्मिनल से जाएगा, ये एल टर्मिनल से। तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे स्टार्टर के एल टर्मिनल में। ये जो है हम लोग का एल टर्मिनल स्टार्टर का है, जो कि पिछले वीडियो में हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं टर्मिनल। ठीक है, अब ये आ गया एल। अब इसके बाद यहाँ हमें 2 टर्मिनल दिखाई दे रहा है अभी मोटर का। जैसे कि एक काला वाला जो है फील्ड है और पीला वाला है आर्मेचर। तो यहाँ हम लोग स्टार्टर में ए और एफ, कौन कौन सा टर्मिनल है, ए और एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो फील्ड का है वो एफ में जोड़ेंगे और जो आर्मेचर का है वो ए में जोड़ेंगे। तो पीला वाला हम लोग जांच कर चुके थे कि पीला वाला जो है हम लोगों का आर्मेचर था, तो ये आर्मेचर में सीधे जोड़ देंगे इसको। इसके बाद यहाँ बीच वाला जो है आर्मेचर है, जोड़ देंगे। अब बच गया एक टर्मिनल एफ, मोटर का भी एक टर्मिनल बच गया एफ। ये ब्लैक वाला जो है हम लोग अभी फाइंड आउट किए थे कि एफ टर्मिनल होता है, तो इसको भी हम लोग जोड़ देंगे एफ वाले में। आर्मेचर फील्ड का जो स्टार्टर के एफ टर्मिनल होगा उससे जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद अब यहाँ हम लोग डीसी मोटर को चलाने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता होती है, एसी सप्लाई से नहीं चलेगा। अब लेकिन अभी हम लोग के पास जो है एसी सप्लाई है। ठीक है, तो इसके लिए अब हमें क्या चाहिए, डीसी सप्लाई चाहिए। अभी तो ये कनेक्शन हो चुका। अब
ये डीपी स्विच है और डीपी स्विच का इन टर्मिनल इधर हमें डीसी सप्लाई के लिए चाहिए। तो डीसी सप्लाई लेने के लिए अभी हमारे पास जो है एसी सप्लाई है, यहाँ ये एसी सप्लाई है, ठीक है। अभी जो हम लोग के ये पैनल में या कहीं भी इंडस्ट्री में ज़्यादातर डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं होता है, लेकिन हमें क्या कर लेते हैं, अभी ये सप्लाई आ गया डीसी एसी, सॉरी क्या है, एसी सप्लाई है अभी, ठीक है। अब उस एसी सप्लाई को हम लोग ये डीसी मोटर को चलाना है तो डीसी सप्लाई चाहिए। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये ब्रिज रेक्टिफायर, इस रेक्टिफायर को से कनेक्शन करके हमें एसी को डीसी में बदल लेते हैं। तो ये जो है हम लोग के पास एसी सप्लाई इसमें जाएगा यहाँ, और ये लाल और काला वाला टर्मिनल हमें डीसी सप्लाई देता है। तो यहाँ इस ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग इस मोटर को डीसी सप्लाई से संयोजित करते हैं। तो ये टर्मिनल एक जोड़ दिए हैं और एक टर्मिनल इसमें रेड वाला रेड में, ब्लैक वाला ब्लैक में जोड़ देते हैं। अब इसके बाद हमें जो यहाँ मिला एसी सप्लाई देंगे, और एसी सप्लाई लेने के बाद यहाँ ये हमें डीसी सप्लाई ये चेंज करके देगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग ये सप्लाई इसमें दे रहे हैं। सप्लाई देने के बाद ये मोटर के स्टार्टर जो है, इस स्टार्टर के हैंडल को हम लोग ढक दे रहे हैं। ढकने के बाद सबसे पहले यहाँ जो लगा हुआ है डीपी स्विच, ये डीपी स्विच को ऑन करेंगे, ठीक है। ऑन हो गया, लाइट जल रहा है। अब ऑन होने के बाद मोटर नहीं चला, इसलिए ताकि ये स्टार्टर में कनेक्शन है, स्टार्टर के जैसे ही हैंडल को घुमाएंगे तो मोटर चलना शुरू कर देगा। जैसे कि ये स्टार्टर के हैंडल को यहाँ घुमाएं, घुमाने के बाद चलेगा, देखिए मोटर घूम रहा है, और ये हैंडल को धीरे धीरे यहाँ लास्ट में छोड़ देते हैं। जैसा कि ये मोटर चलते हुए दिखाई दे रहा है, आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, ठीक है, आवाज़ सुनाई दे रहा है इस तरह से। और ये 3 पॉइंट स्टार्टर के साथ मोटर का कनेक्शन किया गया, यहाँ सर्किट सब दिखाई दे रहा है। इसके लिए हमें एसी सप्लाई उपलब्ध है, और एसी सप्लाई को ये ब्रिज रेक्टिफायर के द्वारा हम लोग डीसी करके, और ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ब्रिज रेक्टिफायर का कनेक्शन करके यहाँ से सप्लाई दे दिए, और ये सप्लाई को हम लोग ने इस स्टार्टर में जोड़ दिया और इस तरह से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो अभी जो है मोटर की चलते हुए आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, यहाँ इसका शफ्ट जो है घूम रहा है। अभी मोटर को यहाँ बंद करेंगे तो इसका शफ्ट जो है रुक जाएगा, ठीक है। और ये हैंडल आ गया, और ये देखिए मोटर रुका हुआ है, ठीक है, शफ्ट रुका हुआ है। तो अभी ये मोटर बंद है, हम लोग सर्किट करके कनेक्शन करके मोटर को चालू करके बंद कर लिए। फिर से एक बार देखेंगे तो अभी ये स्विच के द्वारा हम बंद किए, ठीक है, इसको ऑन कर दिए। ऑन करने के बाद इस हैंडल को घुमाएंगे, हैंडल को जैसे ही घुमाएंगे मोटर चलना शुरू कर देगा। देखिए वो दिखाई दे रहा होगा मोटर चलते हुए, और धीरे धीरे घुमाएंगे, ये हैंडल को लास्ट स्थिति में रख देते हैं, छोड़ देते हैं। फिर इसके बाद इसको बंद करेंगे, मोटर बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको चलना शुरू करेंगे, ऑन करेंगे, और इधर से हैंडल को घुमाएंगे, और हैंडल को घुमाते हुए ये चलना शुरू करेगा मोटर। देखिए चला, रुक गया, चल रहा है, रुक गया। तो इस तरह से हमारा मोटर जैसे ही हैंडल को आगे घुमाते जाते हैं, उस तरह से ये आगे यहाँ जा कर के ये NBC लगा हुआ रहता है, हैंडल को पकड़ लेता है और मोटर हमारा चलते रहता है। तो इस तरह से हमें ये DC मोटर का प्रैक्टिकल पूरा हुआ। तो अभी फिर स्विच को ऑफ करेंगे तो मोटर बंद होगा, हैंडल बंद हो गया। तो इस तरह से हमें आज ये DC शंट मोटर का कनेक्शन किए और मोटर को चलाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।